बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अली इंजा माय डियर गाइस, वेलकम अगेन। आज हम जो बात करने लगे हैं ये करेक्शन ऑफ द वर्ब है। आपको मैंने बताया था कि जो वर्ब है ना उसकी करेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है और दिस इज एन अदर एक्सरसाइज व्हिच इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड टुडे और इस पर हम बात करेंगे एंड वी आर गोइंग टू करेक्ट दिस वेरी सेंटेंसेस व्हिच हैव बीन गिवन हियर। सो दिस इज द लेसन नंबर 31 एंड इन दिस वेरी लेसन we'll be able in order to correct some sentences. There are 10 sentences in this exercise और हम इंशाल्लाह इसको बहुत जल्दी करने वाले हैं। और आप लोगों को एक बात बताऊं, ये लोग जो हमारे जो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं या हमारे ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो लोग जो सीएसएस कर रहे हैं, पीएमएस कर रहे हैं, बाबा उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको जितनी तवज्जो से देखोगे समझोगे तो ये आपके लिए आसान है। फिर एक दफ़ा पहले 4 वीडियोज़ को अगर आप देख लेंगे तो इनके रूल्स वहाँ पर लिखे हुए हैं और अब आप लोग की फरमाइश पर, आप लोगों की डिमांड पर ये करेक्शन का हमने जो है एक प्लेलिस्ट शुरू की है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाते रहोगे। चलिए तो आप बगैर इंतज़ार के हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है पहला सेंटेंस, ये है कि दे मीट मी यस्टरडे। अब यहाँ पर जो आपके पास वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं वो है यस्टरडे। तो कुछ क्लूज होते हैं, आप ज़रा ज़हन में रख लें। अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे इस्तेमाल हो, किसी सेंटेंस में लास्ट प्लस टाइम यानी लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट फ्राइडे इस्तेमाल हो या अगो इस्तेमाल हो तो वहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करता है। ये हमारे पास रूल है कि अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे आ जाए, लास्ट प्लस टाइम का मतलब क्या है? लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट ईयर, लास्ट नेक्स्ट वीक, कुछ भी। और अब यहाँ पर यस्टरडे आ गया, आपको पता चलेगा कि वी हैव टू अप्लाई द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो मीट की जगह पर हो जाएगा मेट। इसी तरह से शी रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, उसने अपने शौहर से एक तोहफा वसूल किया। तो यहाँ पर हमें पता चल गया, या तो आप एस लगा दो या अगर आप इसको पास में करना चाहते हैं तो फिर आप करेंगे रिसीव्ड या रिसीव्स कर दें। अब यहाँ पर देखें, व्हाई डू यू रीड अ नॉवल लास्ट ईयर। अब यहाँ पर सादा सी बात है, लास्ट प्लस ईयर आ गया। तो जब भी किसी सेंटेंस में लास्ट प्लस ईयर आता है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट सैटरडे, लास्ट मंडे, लास्ट फ्राइडे, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब डू की जगह पर डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो व्हाई डिड यू रीड अ नॉवल। इसके बाद सेंटेंस हमारे पास नंबर है 4। अब ये बात आप जानते हो, वंस अगेन देयर इज अनदर क्लू। अगर है नाउ या फिर है एड प्रेजेंट या फिर है दीज डेज, तो भाइयों अगर आप इन लफ्ज़ों को देखते हैं किसी भी सेंटेंस में तो फिर आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेंगे, वहां पर इज आर एम को यूज करोगे, इज आर या एम, और साथ में प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म को यूज करेंगे इनकी मौजूदगी में, राइट। अब देखिए नाउ आ गया, तो नाउ वी हार्वेस्ट व्हीट। अब हम तो वी आर हार्वेस्टिंग, तो आर आप लगाएंगे और हार्वेस्टिंग आईएनजी लगा देंगे साथ। इसी तरह से एड प्रेजेंट है तो वी डिस्कस अदर्स, इस वक्त हम दूसरों को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखें एड प्रेजेंट आ गया, एड प्रेजेंट क्या आपको बता रहा है, यहाँ पर तो नो, यहाँ पर है एड प्रेजेंट, तो एड प्रेजेंट बता रहा है कि वी आर डिस्कसिंग, तो आर लगाएंगे आप और आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह से आई एम लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे, यहाँ पर देखें सिंस प्लस टाइम आ गया। जब किसी भी जगह पर सिंस प्लस टाइम आता है या हम कहते हैं एफ और फॉर प्लस टाइम, क्या करते हैं बोला, वहां पर हैज हैव और बीन लगाते हैं। तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। अब हमें पता चल गया कि अगर किसी सेंटेंस में सिंस प्लस टाइम आता है या फॉर प्लस टाइम आता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, हैज हैव लगाते हैं और साथ में प्रोग्रेसिव फॉर्म लगाते हैं। तो आई हैव बीन सिंस व्हेन, कब से, यहाँ पर भी जो व्हेन है वो टाइम को शो कर रहा है और सिंस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस के अंदर भी वी हैव टू अप्लाई हैज हैव और साथ में प्रोग्रेसिव फॉर्म को और थर्ड फॉर्म को लगाना है। तो सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडीइंग इंग्लिश, सिंस व्हेन कब से, हैव यू बीन स्टडीइंग इंग्लिश, अब कब से इंग्लिश पढ़ रहे हो, एक मुद्दत से पढ़ो भाई आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब अब जरा तवज्जो से पढ़ेंगे तो आ जाएगी, कोई मसला नहीं। हाउ आर यू रिकवरिंग योर हेल्थ, आप अपनी सेहत को कैसे बेहतर बना रहे हो। अब ये एक जनरल सेंटेंस है, अगर यहाँ पर होता कि फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, तो फिर आप क्या करते हैं कि हाउ हैव यू बीन रिकवरिंग। अब अदरवाइज इसके अंदर ऐसा कोई क्लू नहीं है, वी आर टू से दैट दिस सेंटेंस इज करेक्ट वन। नेक्स्ट चलते हैं जरा हम सेंटेंस नंबर 9 की तरफ। तो आई हैव डन इट लास्ट ईयर, यहाँ पर आपके पास आ रहा है लास्ट और साथ में आ रहा है ईयर। आपको साफ पता चल गया भाई हमने ये नहीं लगाना हैज हैव थर्ड फॉर्म, हमने लगाना है आई डिड इट। तो आई डिड इट लास्ट ईयर। वी हैव रिसीव्ड अ गिफ्ट लास्ट फ्राइडे। अब यहाँ पर लास्ट और फ्राइडे इस्तेमाल हो रहा है तो हम क्या करेंगे भला, हम सिंपल सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो वी रिसीव्ड अ गिफ्ट लास्ट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे की वजह से हमने वहां पर क्या इस्तेमाल किया है, सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल किया। तो ये थी बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज जिसको आपने बड़ी तेजी के साथ किया और मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। बातें क्या थी, बातें क्या थी कि यस्टरडे लास्ट प्लस टाइम या अगो आ रहा है तो सेकंड फॉर्म लगाओ। बात है कि नाउ है, एट प्रेजेंट है, दिस डेज है तो इज आर एम और आईएनजी वाली फॉर्म लगाओ। बात यह कि सिंस प्लस टाइम आता है या फॉर प्लस टाइम आता है
तो हैज़ लगाएं या हैव लगाएं, प्लस बीन लगाएं, प्लस आईएनजी वाली फॉर्म लगाएं और ज़िंदगी जिएं, अपनी ज़िंदगी खुद जिएं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।